स्टूडेंट्स, बेटा आपका ये वर्कशीट नंबर 9 है। धातु और धातु हम पढ़ चुके हैं, उनकी हम गुणधर्म भी पढ़ चुके हैं। बेटा ये हमारी रिवीजन वर्कशीट सारे जो हम पुरानी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज देखिए, आज हम कुछ ना एक्टिविटीज़ करेंगे। इसमें आप घर पे करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा समझा दूँगी इस बारे में। ठीक है, चलिए तो आप कुछ क्रियाकलाप करेंगे, प्रयास करेंगे। निम्नलिखित तालिका पूरी कीजिए। सारणी 1, पदार्थों की दिखावट और कठोरता। अब जो हमारा आयरन है उसकी दिखावट कैसी होती है? चमकदार होती है, निष्प्रभाव होती है। कठोरता, बहुत कठोर होती है, बहुत कठोर नहीं होती है। तो आपको इनके बारे में ये लिखना है। कोयला कैसा होता है, एल्युमिनियम कैसा होता है, पेंसिल लेड कैसा होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है आप उनको मैं बता देंगे। दिखावट कैसी, तो कठोरता कैसी होती है। कॉपर, फॉस्फोरस के बारे में आप बताएंगे। ये सब आपको पता है। फॉस्फोरस क्या है, कॉपर क्या है, ये क्या है, नॉन मेटल है, मेटल है, मेटल है, क्या है, ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, आयरन क्या होता है हमारा? धातु। कोयला अधातु, एल्यूमिनियम धातु, पेंसिल लेड ग्रेफाइट होता है, अधातु होता है। ठीक है, कॉपर क्या होता है? धातु। फॉस्फोरस क्या होता है? ये भी हमारा अधातु होता है। ठीक है, ये सब बातें हमें पता है ऑलरेडी। तो पहला क्रियाकलाप 1 में देखो क्या है। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम की तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। ठीक है, जैसे कि हमें चित्र 1 में दिखाया गया है। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, ठीक है, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचा लें। ढंग से करना, आराम से करना बेटा, चोट नहीं खानी। चोट जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्यूमिनियम की तार पर भी जोर के चोट करिए। इस प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़ों और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। आपने क्या देखा सारणी 2 में, इसका रिकॉर्ड करिए। अब वो आपसे उन्होंने बोला है कि आप एक लोहे की कील ले लो, एक कोयले का टुकड़ा ले लो, एक मोटे एल्यूमिनियम की तार ले लो और एक पेंसिल का लेड ले लीजिए। ये 4 चीज़ें आप लेंगे और हथौड़ा मारकर देखेंगे उन पर। ठीक है, हथौड़े से पीट कर देखेंगे। फिर आप जो ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ, पीटने से क्या हुआ। ठीक है, तो उसके बाद आप ये क्या करेंगे, टेबल में लिखेंगे कि पहले हमने लोहे की कील ली थी, आकार में परिवर्तन, चपटा हो गया, टुकड़े हो गए। लोहे कैसा हो जाएगा? लोहा धातु है तो हो जाएगा ना, चपटा हो जाएगा ना। तो क्यों? क्योंकि जो लोहा है धातु है, उसमें कौन सी गुणधर्म है ये इसका? तन्य आघात वर्तनी है, कि हम उसको पीट पीट के चपाती की चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। कोयले का टुकड़ा मारेंगे तो वो तो टूट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अधातु है। धातु तो आघात वर्ती नहीं होते ना। एल्यूमिनियम का तार अगर हम पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? चादर में चेंज हो जाएगा, ये भी आघात वर्तनीय है। पेंसिल लेड टूट जाएगी, वो भी नॉन मेटल है, तो वो आघात वर्तनीय नहीं है, तो वो उसमें छोटे वो पतली चादर में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा क्रियाकलाप करेंगे। याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। ये परीक्षण करने के लिए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, हम 8th में भी पढ़ चुके हैं ये बात। मैं विभिन्न वस्तुओं के साथ एक क्रियाकलाप किया होगा। आप इसी क्रियाकलाप को सारणी 3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। परीक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालक और कुचालक के वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, सुचालक मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, विद्युत पास होती है, और कुचालक जिनमें से विद्युत पास नहीं होती। ये बात आपको पता है। तो हमारे जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं बिजली के। लेकिन जो हमारे अधातु होते हैं वो कुचालक होते हैं बिजली के। ठीक है, ये आपको बनाना आता है, हम पहले भी बचपन में पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। ठीक है, उसमें देखो इन्होंने क्या करा है। इन्होंने एक कील ली है, इसमें बल्ब लगाया है, यहाँ पे बैटरी लगाई है। तो अब ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ये हम परीक्षण करेंगे। तो कील की जगह हम अलग अलग पदार्थ लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें लोहे की छड़ लगाएंगे, पेंसिल लेड लगाएंगे, कोयले का टुकड़ा लगाएंगे, कॉपर की तार, रबड़ लगाएंगे, धातु का शार्पनर लगाएंगे, प्लास्टिक का स्केल लगाएंगे। तो आप इसमें से फिर बता पाओगे। अगर आप परीक्षण करते हो, हम वैसे भी बता सकते हैं, बिना परीक्षण करे भी हम बता सकते हैं कि सुचालक है कुचालक है। तो सब बच्चे मुझे बताएंगे। ठीक है, कि वर्कशीट यहीं ख़त्म हो गई है। अब हम ये डिस्कस अपने ऑडियोज़ में करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगी।